हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वी कैन डू। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमने एक ऐसे पर्सन का इंटरव्यू लिया है जो आज एट प्रेजेंट यूएसए में रिसर्चर है। माइक्रॉन कंपनी। माइक्रॉन कंपनी मींस वर्ल्ड का थर्ड रैंकिंग वाला कंपनी है, जिसके अंदर लोग जॉब की सिर्फ सपने देखते हैं। ऐसे बंदे हमसे मिले, हमसे इंटरेक्ट हुए, हमने उनका इंटरव्यू कंडक्ट किया। उन्होंने हमें बताया कि आप फॉरेन में यूएसए में जॉब कर सकते हो, इवन आप वहां पे मास्टर डिग्री भी कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी अगर आपका बीए, बीएससी, बीकॉम या बीई हुआ है, बीई कोई भी फील्ड में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, एनी फील्ड, कोई भी फील्ड में अगर आपका इंजीनियरिंग भी हुआ हो, तो आप यूएसए के अंदर कैसे मास्टर डिग्री हासिल कर सकते हो, वो भी फ्री में, और साथ में ही जॉब्स कैसे कर सकते हो, और जॉब के बाद कंपनीज, वहां की कंपनीज आपको कैसे सपोर्ट करती है, आपको वीजा में कैसे सपोर्ट करती है, आपको जॉब्स में कैसे सपोर्ट करती है, आपको पार्ट टाइम जॉब्स में कैसे सपोर्ट करती है। तो ये बातें उन सर ने हमें क्लियर बताया है। तो आइए हम हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं ऑन यूएस। हेलो फ्रेंड्स, तो हमारा आज का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपसे रिक्वेस्ट है कि स्किप ना कीजिएगा, पूरा वीडियो एंड तक देखिए। आप इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में शेयर भी कीजिए। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पैसों की वजह से मास्टर डिग्री नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि यार अगर हम मास्टर डिग्री में जाएंगे तो हमारे को एजुकेशन का खर्चा और बढ़ जाएगा, या फिर मेरे पास अभी उतना टाइम नहीं है, मैं तो फटाफट जॉब पे लग के कमाना चाहता हूँ। तो उन बच्चों के लिए खास करके वीडियो मैंने बनाया हूँ जो 10th में भी है, 12th में भी है। वो सोच रहे हैं, उनका फ्यूचर डिसाइड करना चाहते हैं कि हम हमारा फ्यूचर यूएसए में बनाए, फॉरेन कंट्रीज में बनाए। तो उन बच्चों के लिए खास करके ये वीडियो है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, हम आज बात कर रहे हैं साइंटिस्ट की, जो आज साइंटिस्ट लेवल पे जॉब कर रहे हैं माइक्रॉन कंपनी में, या आप उनको बोल सकते हो रिसर्चर है माइक्रॉन कंपनी के अंदर। माइक्रॉन कंपनी वर्ल्ड की थर्ड रैंकिंग वाली कंपनी है। इस कंपनी में वो बंदे आज रिसर्चर की पोस्ट पे जॉब कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं, उन्हें क्या डिफिकल्टीज आई, ये सब हमने उनसे डिस्कस किया। उनके इंटरव्यू में हमने उनसे पूछा, तब हमें मालूम पड़ा कि ये बहुत ही गरीब फैमिली से थे। इनके जो पापा थे वो बहुत कम पेमेंट पे जॉब करते थे। उनकी वो टाइम पे 1500 पेमेंट थी। इन्होंने उस कंडीशन में पढ़ाई की। और ख़ास करके उन बच्चों के लिए भी ये वीडियो है जो सोचते हैं कि हम तो मराठी मीडियम से पढ़े हैं, हमने हिंदी मीडियम से पढ़ा है, हमने उर्दू मीडियम से पढ़ा है, हमारा फ्यूचर क्या बनेगा, हम कुछ नहीं कर सकते फ्यूचर में। ऐसे बच्चों के लिए वीडियो खास करके लिए है कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें कि ये जो सर है, मुदस्सर सर, जो आज साइंटिस्ट या रिसर्चर लेवल पे जॉब कर रहे हैं यूएसए में, इन्होंने जो इनका 10th है, 12th है, ये उर्दू मीडियम से पास आउट किया है। बीजेड करके है, बहादुर शाह जफ़र, भुसावल में उर्दू मीडियम स्कूल है, वहाँ से इन्होंने इनका 10th एंड 12th क्लियर किया। उसके बाद इन्होंने इनका ग्रेजुएशन किया, बीई किया गवर्नमेंट कॉलेज से। वो भी गवर्नमेंट से इसलिए किया कि इनके पास पैसा नहीं था उतना प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में देने के लिए। तो इन्होंने कैप राउंड थ्रू इंजीनियरिंग किया, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज से। गवर्नमेंट कॉलेज से इंजीनियरिंग करने के बाद इन्होंने डायरेक्ट जॉब के लिए चले गए, क्योंकि इनकी कंडीशंस बहुत ख़राब थी। तो इन्होंने सोचा कि मैं क्यों ना जॉब कर लूँ। इन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया, पूना में काफ़ी दिन इन्होंने रहे, इन्होंने जॉब किया वहाँ पे भी, पर इनके दिल को एक सेटिस्फेक्शन नहीं था। ये चाहते थे मास्टर डिग्री करना, पीएचडी करना, और जो जॉब ये कर रहे थे वो इन्हें सूट नहीं कर रही थी। इनके दिल में कहीं ना कहीं एक बात थी कि ये जॉब मेरे लिए नहीं है, मुझे और हायर एजुकेशन के लिए जाना है। तो इन्हें गाइडेंस मिली थोड़ी सी कि कैसा ये हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, कैसा कर सकते हैं। उन्होंने उस सही पाथ को फॉलो किया और इनका नंबर लग गया आईआईटी गुवाहाटी। जी हाँ, आईआईटी गुवाहाटी में इनका नंबर लगा। इनका इंटरव्यू क्रैक हो गया मास्टर डिग्री के लिए। इन्होंने आईआईटी गुवाहाटी से मास्टर डिग्री की।
उसके बाद मास्टर डिग्री करने के बेंगलोर में इन्होंने जॉब की। वहाँ इन्हें माइक्रॉन कंपनी के साथ काम करने का मौका मिला। जब ही इन्हें इंटरेस्ट आ गया था कि मैं जॉब करूँगा माइक्रॉन में। माइक्रॉन इन्हें बहुत अच्छी कंपनी लगी। फिर इन्होंने गुवाहाटी के आईआईटी गुवाहाटी से पास होने के बाद बहुत महीने या साल तक के प्राइवेट कंपनी में जॉब किया। फिर इन्होंने आईआईटी मुंबई से पीएचडी के लिए अप्लाई किया। जी हाँ, पहले इन्होंने इंजीनियरिंग की, फिर आईआईटी गुवाहाटी से इन्होंने इनका मास्टर डिग्री पास किया। फिर इन्होंने आईआईटी मुंबई, जिसके हम सिर्फ सपने देखते हैं, इन्होंने उस चीज़ को रियलिटी में किया। तो आईआईटी मुंबई से इन्होंने पीएचडी पास किया। जी हाँ, पीएचडी पास किया। वहाँ पे ये ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते थे, रिसर्च करते थे जो इसरो इनसे लिया करता था और उससे इनसे एम्पलीफायर बनाता था। तो बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने पीएचडी करने के टाइम पे ही इसरो से कांटेक्ट हो गया था, मतलब इसरो के साथ ये कांटेक्ट में आ गए थे। वहाँ पे इन्होंने प्रोडक्ट्स बनाए जो इसरो इनसे लेती थी और उसके ऊपर एम्पलीफायर्स बनाती थी। एम्पलीफायर मीन्स बूस्ट करना, कोई भी चीज़ को बढ़ा के प्रेजेंट करना। तो पावर एम्पलीफायर इन्होंने वहाँ भी बनाया। फिर इसके बाद इन्होंने माइक्रॉन कंपनी में अप्लाई किया एज अ रिसर्चर और इनका उसमें सिलेक्शन हो गया। आज सर यूएसए के अंदर माइक्रॉन कंपनी में एज ए रिसर्चर जॉब कर रहे हैं। हमने जब सर से बात की तो इन्होंने कहा कि मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ, गाइड करना चाहता हूँ कि आप मास्टर डिग्री भी कर सकते हो यूएसए से, वो भी फ्री में, स्कॉलरशिप के बेस पे। हमारी गवर्नमेंट हमें फंडिंग देती है कि हम मास्टर डिग्री कर सके यूएसए, फॉरेन कोई भी जगह से, उसके लिए हमें फंडिंग मिलता है, फ्री में हम पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये सब बातें आइए हम सुनते हैं हमारे सर की ज़बानी, मुदस्सर सर की ज़बानी। ये आपको पूरा गाइड करेंगे। इनकी वीडियो आराम से, सुकून से, बारीकी से सुनिएगा और आपका अगर हो जाए पूरा कंप्लीट सुनना, कोई क्यूरीज है, कोई क्वेश्चंस है तो हमें कमेंट में कीजिए, हम आपके उस कमेंट का रिप्लाई देना चाहेंगे। मुदस्सिर सर ने खुद कहा है कि जो बच्चा चाहता है कि वो फॉरेन में जाके जॉब करे या पढ़ाई करे, वो उनसे कांटेक्ट करे, वो उन्हें पूरी गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो एंड तक देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर करना बहुत ज़रूरी है, ये वीडियो हर किसी के पास पहुंचनी चाहिए। तो आइए हम सर का इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। वीकेंड का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने के लिए कि कम से कम मैं बच्चों को गाइड कर सकूं। तो कुछ शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में बताना चाहता हूं। मैं मुदस्सर इमाम यहिया, मेरा अब्बा तजम्मुल हुसैन, मेरा अब्बा जो है वो जाम मोहल्ला मस्जिद में इमाम थे। और हम 3 भाई और 3 बहनें थे। तो मैं सबसे छोटा भाइयों में मैं सबसे छोटा भाई हूँ। मैंने बीजेड उर्दू हाई स्कूल से स्कूलिंग किया है और उसके बाद फिर मैंने जलगांव गवर्नमेंट कॉलेज से बीई किया है। फिर उसके बाद मैंने आईआईटी गुवाहाटी से वीएलएसआई में एमटेक किया है और उसके बाद फिर मैंने आईआईटी बॉम्बे से माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में पीएचडी किया है। पीएचडी के बाद मेरा कैंपस प्लेसमेंट माइक्रॉन में हुआ था, माइक्रॉन सिंगापुर। तो मैं पीएचडी के डायरेक्ट बाद सिंगापुर चला गया। वहाँ पे मैंने 2.5 साल गुजारे। वहाँ पे मेरा काम थोड़ा प्रोडक्शन साइड में था और मेरे को इंटरेस्ट R&D में था। तो फिर मैंने माइक्रॉन के हेडक्वार्टर यूएस में बॉयज़ में अप्लाई किया। पिछले 1.5 साल से मैं यूएस में हूँ, माइक्रॉन हेडक्वार्टर में। और मेरा काम जो अभी है वो है प्रोसेस इंटीग्रेशन इंजीनियर है। हम लोग है ना बेसिकली किसी भी जॉब को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक कि आपको पहली कैटेगरी है कि आप सिर्फ को कमाना है, आपको उसमें ऐसा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, आप सिर्फ उसको कमाना चाहते हो, आपको अपना गुजारा करना है वैसा, ठीक है। दूसरा कैटेगरी है कि आपको उसमें पर्सनल इंटरेस्ट है। जैसे अगर आपको जैसे किसी को रिसर्च में इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल अगर किसी को पर्सनल रिसर्च में इंटरेस्ट है तो उसके पास ऑप्शन है कि वो फैकल्टी लाइन में जाएगा या किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाएगा, जैसे इसरो में होगा, DRDO वगैरह में हो गया, और भी इंडिया में TIFR और IIT बॉम्बे वगैरह बहुत सारी इंस्टीट्यूट हैं। तीसरा ऑप्शन होता है कि आपको रिसर्च भी है और आपको इंडस्ट्री में भी जाना है, तो उसके लिए इंडस्ट्रीज़ में R&D डेवलपमेंट की अलग से प्रोफाइलें होती हैं।
तो उसके लिए आपको क्या करना होता है कि आपको आपका प्रोफाइल रिसर्च में होना चाहिए, मीन्स आपके पास एटलीस्ट पीएचडी डिग्री होनी चाहिए, और और आपके पास एक जॉब होनी चाहिए जो आपको अपॉर्चुनिटी दे कि आप आर&डी भी करो और आप एक एज एन आप अपना प्रोडक्ट भी लॉन्च करो साथ में। तो जो मेरा जो डोमेन है अभी वो जो मैंने थर्ड ऑप्शन बताया आपको कि रिसर्च के साथ में प्रोडक्ट भी है। तो मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वो है माइक्रोन टेक्नोलॉजी। वो बनाती है फ्लैश मेमोरीज और DRAM मेमोरी। हम लोग अभी मैं R&D फैब में काम करता हूँ, तो हम लोग जिस डिवाइस पे काम करते हैं वो अभी रिसर्च में है। वो मार्केट में आज से 4 या 5 साल के बाद ही लॉन्च होगी। अभी जो ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं हमारे प्रोडक्ट, उनके ऊपर रिसर्च हम लोग पहले ही कर चुके थे, वहाँ से 5 साल 6 साल पहले। तो यूजुअली इनका साइकिल ऐसा होता है कि 2 या 3 साल तक के ये R&D के पास होता है, और हम लोगों को इसको मैच्योर बनाना होता है कि जैसे आप कुछ भी अगर नया स्क्रैच से शुरू करते हो तो आपको बनाने में डिफिकल्टी आती है। कोई भी अगर आप कोई भी डिवाइस अगर बनाना चाहते हो उसमें स्टार्टिंग में आपको डिफिकल्टी आती है क्योंकि बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो R&D फेज मान लीजिए आप एटलीस्ट 2 से 3 साल का रहता है। एक बार आपका पास हम लोग एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं यील्ड, कि आप एक वेफर पे कितने डाइस बना पा रहे हो, उसका परसेंटेज। तो एक बार वो यील्ड अगर आपका कुछ पर्टिकुलर लेवल तक आ गया 10%, जैसे आप 10% डाइज आपके मैच्योर अच्छे से आ रही हैं, तो आप क्या करते हो कि उसको आप प्रोडक्शन फैब में दे देते हो, और प्रोडक्शन फैब वाले को बोलते हो कि अब आप आप काम इस पे करिए और इसका यील्ड बढ़ाइए। तब ये हो सकता है कि उनको उस प्रोसेस में थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ चेंजेस करने के बाद उसका यील्ड उन लोगों को लेके जाना होता है 99% पे। तो ये लोग तो प्रोडक्शन ग्रेड मतलब एटलीस्ट आपके पास जो यील्ड है 95 से ऊपर है, तो ही आप प्रॉफिट कमा सकते हो। कोई भी इंडस्ट्री प्रॉफिट कमा सकती है, और उसका काम रनिंग हो सकता है। मतलब कि ऐसा ना हो कि लॉस हो जाए तो फिर उसको तो बंद करना पड़ेगा ना, अगर लॉस हो गया तो ये सब एक किसी भी प्रोडक्ट का एक साइकिल लाइन होता है। तो फ्रॉम R&D टू द HVM मीन्स हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग, इसमें कम से कम 4 या 5 साल का डिफरेंस होता है, और इसके कम से कम 13 डिफरेंट कंट्रीज़ में इनके लोकेशंस हैं। तो US में अभी मैं जिस स्टेट में हूँ आइडाहो, उसका कैपिटल है बॉइजी, यहाँ पे इनका हेडक्वार्टर है, और यहाँ पे इनका R&D फैब है। मतलब यहाँ पे प्रोडक्शन बॉइजी में अभी नहीं करते हैं, बाद में प्लान है 2030 में 30 या 35 के बाद इनका एक प्लान है कि बॉइजी में भी प्रोडक्शन करें, बट अभी नहीं है। इनका प्रोडक्शन ये 2 चीज़ों का प्रोडक्ट करते हैं, एक तो होता है DRAM अपना रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरा होता है NAND फ्लैश। ये दोनों चीज़ें आपको हर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में यूज़ होगी, चाहे आप मोबाइल यूज़ करो, चाहे लैपटॉप यूज़ करो, या चाहे सिस्टम यूज़ करो, सर्वर यूज़ करो, कुछ भी करोगे आपको मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी। इवन जो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो बूम आया है उसको भी बहुत ज़्यादा मेमोरी चाहिए होता है डेटा प्रोसेसिंग के लिए। तो मेमोरी बहुत ज़्यादा क्रूशियल चीज़ है, और पूरी दुनिया में तीन कंपनी मेन हैं जो सबसे ज़्यादा मेमोरीज बनाती है। सबसे पहले नंबर पे आता है सैमसंग, वो फ्लैश भी बनाता है और DRAM भी बनाता है। दूसरे नंबर पे आता है HK हाइनिक्स, वो DRAM बनाता है मेनली, फ्लैश उसका कम है। और तीसरे नंबर पे हमारा माइक्रोन, ये भी DRAM भी बनाता है और फ्लैश भी बनाता है। तो माइक्रोन का जो DRAM सेक्शन है वो ज़्यादा एडवांस है कंपेयर टू सैमसंग के या फिर HK हाइनिक्स के। माइक्रोन जो है वो सेमीकंडक्टर कंपनी है, ठीक है। अब आपको अगर सेमीकंडक्टर में अगर जॉब चाहिए तो आपको इसके लिए स्पेशलाइजेशन चाहिए। तो स्पेशलाइजेशन चाहिए के लिए आपको या तो बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट से आपको या तो बीटेक करना है, या तो जैसे IIT हो गया, या फिर किसी NIT से हो गया, या फिर और भी 2-3 प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं जो बहुत अच्छे हैं, जैसे बिट्स पिलानी हो गया और सीरी हो गया, उस तरह के ISR हो गया। तो वैसे इंस्टीट्यूट हैं, अगर आपने वहाँ से किया तो आपको चांसेस मिल सकते हैं कि आप माइक्रोन में आ सकते हो बीटेक लेवल पे। उसके बाद है कि मास्टर्स लेवल में माइक्रोन में जो जॉब्स होती हैं, जैसे जितने भी फ्रंट एंड डिज़ाइंस होते हैं, जैसे लेआउट डिज़ाइन, सर्किट डिज़ाइन, ये सब जो होता है, या फिर बैकएंड में होगा कि आपको लेआउट वगैरह बनाना है। तो ये सब जो कोर्सेस वगैरह होते हैं इसके लिए आपको मास्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। आपके पास एक मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, तब आप इस पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हो।
और आपको और अगर ज़्यादा डिटेल और अगर आपको कोर में जाना है, जैसे आपको फैब में जाना है, तो उसके लिए आपको एटलीस्ट मास्टर्स इन फैब्रिकेशन या फिर मास्टर पीएचडी इन डिवाइसेस चाहिए आपको। माइक्रोन भी जैसे कंपनी एक है, बट उसके बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। फॉर एग्जांपल माइक्रोन में एक मशीन लर्निंग का डिपार्टमेंट भी है, जो अभी ट्राई करता है कि सब चीज़ों को ऑटोमेट कर दिया जाए। तो उसमें उसमें चांसेस हैं कि अगर आप बीटेक, अगर आपने सिंपल बीटेक किया है और आपने मशीन लर्निंग के कुछ अच्छे कोर्स कर रखे हैं और आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अच्छे से आता है, तो आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि वो अभी हर जगह इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन चल ही रहा है। तो ये अगर आपने इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन से कुछ कोर्स कर लिए बीटेक के बाद, तो बेनिफिशियल हो सकता है कि आप माइक्रोन में आ सकते हो। अगर आपको सिर्फ माइक्रोन समहाउ ज्वाइन करना है बीटेक के बाद, तो आपको आर्टिफिशियल मशीन लर्निंग आपके लिए बेस्ट रहेगा। और अगर आपको प्रोडक्शन में आना, या आपको अगर R&D में आना है, तब तो आपको फिर और ऊपर की डिग्री लेनी होगी। बीटेक से काम नहीं चलेगा, आपको या तो मास्टर चाहिए या तो फिर डिग्री या तो फिर पीएचडी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये कमाल का चीज़ है। इंटेलिजेंस, इसमें एक वर्ड आता है इंटेलिजेंस। ये इंटेलिजेंस एक्चुअली इंसानों से लिया गया है ना, कि इंसानों में इंटेलिजेंस होता है, मशीनों में नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। मतलब जो नेचुरल इंटेलिजेंस नहीं है, वो लर्निंग बेसिस पे वो इंटेलिजेंस हम लोग उसको मशीन को दे रहे हैं। वो ये क्या करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, जैसे आपके पास हिस्टोरिकल बहुत सारा डेटा है और कुछ रिजल्ट होंगे उस डेटा का, तो वो हर चीज़ को रीड करेगा कि आपने ये स्टेप लिया, उसका रिजल्ट ये आया, आपने ये स्टेप किया, उसका रिजल्ट ये आया। तो वो हर चीज़ को करेगा और हर चीज़ को मैप करेगा और एक अलगो बनाएगा। अब उसके पास अगर करंट डेटा अगर अवेलेबल है, तो उसको पता होगा कि फ्यूचर क्या आना है, क्योंकि उसके पुराने डेटा, कई सालों के डेटा उसके पास है ऑलरेडी। तो एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम ये कह सकते हैं कि आप ह्यूमन, मतलब बहुत सारी चीज़ों में प्रिडिक्शंस के लिए लोग यूज़ करते हैं। आजकल आप जितने भी स्टॉक ट्रेडिंग मार्केट वगैरह देखोगे, ये लोग सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल का यूज़ करते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि पिछले 30-40 साल का जो डेटा होता है, स्टॉक्स ने कैसे परफॉर्म किया है, और तो उसको वो अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम में डालते हैं, और आज की करंट क्या स्टेटस है और नेक्स्ट क्या आने वाला है, तो उसको फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं कि आज से 1 साल के बाद स्टॉक की क्या वैल्यू आएगी, 2 साल के बाद स्टॉक की क्या वैल्यू आएगी। और ये बहुत बेनिफिशियल टूल है। ये अभी तक के इसका हेवीली यूज़ हुआ है स्टॉक मार्केट में, बट अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑलमोस्ट हर जगह यूज़ होना शुरू हो रखा है। मेडिसिन में इसका यूज़ होने लगा है, फैब्रिकेशन सेमीकंडक्टर वगैरह में इसका यूज़ होने लगा है। और मैंने मेडिसिन का एक एग्जांपल देता हूँ। मैं जब सिंगापुर में था, तो वहाँ पे आईमेक वालों ने एक सिंगापुर यूनिवर्सिटी के साथ में उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस किया था। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेडिकल लाइन में कैसे हेल्पफुल है। तो वहाँ पे ये बताया गया था कि बहुत सारे जो केसेस होते हैं, हर साल कुछ ना कुछ केस होता रहता है, तो डिपेंडिंग ऑन सिम्टम्स और क्या क्या ब्लड प्रेशर क्या क्या है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डायग्नोस कर सकता है, और क्या मेडिसिन इसको चाहिए, वो आपको रिकमेंड कर सकता है कि इस मरीज़ के लिए ये मेडिसिन की ज़रूरत है इसको। तो उसके लिए तो क्या एक मशीन ही आपके लिए काफ़ी होगी कि आप बहुत सारे लोगों को ट्रीट कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि आपको उसका क्या इनपुट दे रहे हो उसमें। वो आपको बता देगा कि आपको ये बीमारी, आपको ये दवा लेनी है, आपको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें क्या होता है कि खर्चा कम हो जाता है लोगों का। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है। अगर उसमें इंटरेस्ट है, तो आप उसमें और डिटेल में जाके उसमें काम कर सकते हो। उसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा आती हैं। अगर आपको यूएस में जॉब के लिए आना है, सिर्फ जॉब के लिए आना है, तो उसका सबसे इजी में यूएस का सबसे बड़ा इशू क्या है कि वो वीज़ा वहाँ का बहुत मुश्किल से मिलता है। वर्क वीज़ा वहाँ पे होता है H1 भी आपको मिला। अगर आप यूएस में अगर आपको जॉब करना है, तो सबसे बड़ा इशू आता है वहाँ का वीज़ा सिस्टम। वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। वहाँ पे आपको जॉब के लिए चाहिए होता है H1B वीज़ा एटलीस्ट, और वो होता है लक बेस्ड। उसका लकी ड्रॉ निकलता है, साल में एक बार निकलता है। कुछ 65,000 उनका पर ईयर का कोटा है।
तो उसमें आपका नाम अगर पिक होता है तो ही आपको H1B मिलता है। तो ये थोड़ा टफ होता है। तो सबसे इजी मेथड ये है लोगों के पास करने के लिए कि लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे ग्रेजुएशन कर लेते हैं, बी या फिर BSc या MSc कर लेते हैं, और मास्टर डिग्री के लिए वो यूएस में अप्लाई करते हैं। यूएस में मास्टर डिग्री अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए होता है टोफल, जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का एग्ज़ाम होता है, वो आपको क्लियर करना होता है, और एक होता है GRE, वो भी आपको क्लियर करना होता है। आजकल GRE शायद 340 नंबर का होता है, उसमें से आपको एटलीस्ट 320 तो स्कोर करना है। GRE के बाद आप क्या करोगे कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट वहाँ पे मतलब आईवी लीग तो मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, बाकी जो नॉर्मल इंस्टीट्यूट है वहाँ पे भी आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। मास्टर्स वहाँ पे जाता है F1 वीज़ा पे, F1 वीज़ा इजीली मिल जाता है, वो साल में कभी भी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। वो आप भी नहीं करोगे, यूनिवर्सिटी अप्लाई करेगी, जैसे आपका एडमिशन होता है यूनिवर्सिटी अप्लाई करेगी, आपको F1 आएगा और आप वहाँ जा सकते हो। आपका यूजुअली मास्टर्स का जो कोर्स होता है वो 1 साल या 2 साल का होता है। आप क्या करते हो कि वहाँ पे मास्टर के कोर्स में आपको वहाँ पे पार्ट टाइम में काम करना होता है, क्योंकि वहाँ पे यूएस काफ़ी महंगा चीज़ है, काफ़ी महंगा कंट्री है। तो यूजुअली लोग ये करते हैं कि वो पार्ट टाइम जॉब कर रहे होते हैं, मास्टर के साथ ही साथ पार्ट टाइम में भी जॉब करते हैं। और बीच बीच में क्या करते हैं वो लोग कि वो इंटर्नशिप के लिए बीच में उनको इंस्टीट्यूट से गैप मिलता है कि भाई आप 3 महीने के लिए 6 महीने के लिए आप इंटर्नशिप के लिए जाओ। वहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा हैं यूएस में, तो आपको इंटर्नशिप बहुत इजीली मिल जाएगा। आराम से किसी भी अच्छी इंडस्ट्री में आपको इंटर्नशिप मिल जाएगा। अगर आपका इंटर्नशिप में परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो आपको ज़्यादातर चांसेस है कि आपको उसी कंपनी में ही आपका प्लेसमेंट हो जाए। 2-3 लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने वहाँ पे मास्टर किया है, इंटर्नशिप किया है, और उनको कंपनी ने ही ऑफर कर दिया है। एक माइक्रोन वाला दोस्त है, मेरा दोस्त मतलब मेरा जूनियर है, वो भी ऐसे ही लाइन से आया है। वो फ्लोरिडा से MSc कर रहा था, और वहाँ पे उसने माइक्रोन में फिर 6 महीने का इंटर्नशिप किया। उसका इंटर्नशिप काफ़ी अच्छा रहा, रिस्पॉन्स अच्छा था, माइक्रोन ने उसको जॉब ऑफर कर दिया है। अभी उसने मास्टर्स खत्म होने के बाद अभी वो माइक्रोन उसने एज एन इंजीनियर ज्वाइन किया है। अब क्या होता है कि F1 वीज़ा की जो वैलिडिटी होती है वो 5 साल होती है। तब क्या होता है, अगर आपको जॉब मिल जाए तो कंपनी क्या करती है कि आपके बिहाफ में H1B ट्राई करते रहती है, और साथ में और भी दूसरी चीज़ें ट्राई करते रहते हैं, और दूसरे तरीके के भी, जैसे ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए, और भी चीज़ें वो पैरेलली ट्राई कर रही होती हैं। अगर आपका H1B रिमेनिंग 3 ईयर्स या 4 ईयर्स में अगर पिक हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पिक होता है तो यूजुअली जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो आपको 1 साल के लिए किसी दूसरे लोकेशन पे आपको ट्रांसफ़र कर देती हैं। जैसे आपका यूएस में आपको H1B नहीं पिक हो रहा है, और उसको उस कंपनी का कहीं और भी प्लांट है, जैसे यूएस के अलावा उसका प्लांट इंडिया में है, या फिर उसका प्लांट सिंगापुर में है, तो क्या करेगी आपको कि आपको 1 साल के लिए 2 साल के लिए डेपुटेशन पे आपको दूसरी जगह भेज देगी कि आप सिंगापुर में जाओ, वहाँ पे काम करो। फिर वहाँ से वो आपको लेटरल ट्रांसफ़र करके वापस लेके आती है, जिसको हम लोग बोलते हैं L1 वीज़ा। वो अलग से फिर 5 से 6 साल के लिए मिल जाता है, और कंपनी आपके बिहाफ में कंटिन्यूसली ट्राई करते रहेगी H1 के लिए और ग्रीन कार्ड के लिए। तो ये सबसे ईजी मेथड ये है कि आप वहाँ पे एक मास्टर्स की डिग्री लो, वहाँ पे इंटर्नशिप करो, और वहीं पे आपको जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं।